एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कल मेरा NIACL का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि 1 दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट पेपर देने तो जाना ही था। और आज तबीयत थोड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, एक बारी आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या सही था। ठीक है, एक आइडिया सा मिल जाएगा। तो पहले रीजनिंग इंग्लिश का सेक्शन खुला था। पैरा जंबल पहले ओपन हुआ था मेरे में, तो उसका ये पैटर्न था, ये ऑर्डर था FDABEC। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आया था वो रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट पे आया था, और अमेरिका जो कंट्री है वहाँ पे कैसे रिसाइकलिंग करते हैं प्लास्टिक वेस्ट की, या क्या मेजर्स वो ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग दिया हुआ था। फिर सेंटेंस एरर आया था 5 वर्ड यूजेस आए थे, जिसमें से 2 वर्ड मुझे याद है, एक सोल था और एक रिमेन था। फिर करेक्ट फ्रेज यूजेस आया था। अरेंजमेंट ऑफ 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स दिए रहते हैं, उनको सही ऑर्डर में लगाना रहता है ताकि एक करेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग जो है मेरी तरफ से तो मतलब एक पजल जो था वो ट्रिकी था, अभी देखते हैं। सिलॉजिज्म जो है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर पजल मैं आपको बता देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाना था 7 लोगों को वेट वाइज, 9 लोगों को स्लैब वाइज बैठाना था टॉप टू बॉटम। ठीक है, फिर उसके बाद मंडे टू फ्राइडे आपको 5 लोगों को बैठाना था जो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। फिर ये जो पज़ल आया था ईयर वाइज, भाई साहब इसमें मैं फंस गया, और ये कम से कम 4 से 5 मिनट लेके गया था, और ये मेरा पज़ल बना भी नहीं, इसकी वजह से मेरे कम अटैम्प्ट हो गए थे रीजनिंग में। अब हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आप देखो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए थे, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से आए थे। DI में जो है वो 3 आई थी। पहला आया था कि 4 ग्रुप हैं ABCD, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था और उनके डिफरेंस दिए हुए थे। फिर दूसरा था कि 4 फनल हैं PQRS, जिसमें यूज्ड कैपेसिटी दी हुई है और अनयूज्ड आप पैसा वहाँ से निकाल लोगे, डिफरेंस निकाल के। फिर तीसरा था कि 3 लोग हैं ABC, और जुलाई और जनवरी में डेटा दिया हुआ था, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने थे। और 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे, और जो मैंने किए थे वो मेंसुरेशन, बोट एंड स्ट्रीम, SI CI, एवरेज और एज के क्वेश्चन मैंने किए थे 5। ठीक है, अब आते हैं कि मेरे अटैम्प्ट कितने हुए हैं। तो इंग्लिश में भाई मैंने पूरे किए हैं 30 क्वेश्चंस। रीजनिंग में मैंने आपको बताया कि मैं फंस गया था एक पज़ल में, थोड़ा सा माइंड काम नहीं कर रहा था मेरा उस समय, और वो एक पज़ल मेरा बना होता तो अटैम्प्ट अच्छे हो जाते हैं, बट इसमें मेरे 22 अटैम्प्ट्स हैं, ठीक ठाक हैं ये भी। फिर क्वांट में बात आते हैं, तो क्वांट अच्छा गया मेरा, 30 क्वेश्चन मैंने इसमें किए हैं। तो टोटल मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो हैं 82। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने 83 अटैम्प्ट किए थे और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था उससे। ठीक है, बट इस बारी मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे कह रहे हैं जो क्वांट का सेक्शन था वो थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में था। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। बट मेरे हिसाब से भी जो कट ऑफ पिछले साल गई थी ना, उससे कम ही कट ऑफ जाएगी इस बारी, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था और मॉडरेट साइड में था। ठीक है, रीजनिंग जिसका बन गया उसके लिए तो इजी था, लेकिन मॉडरेट साइड में था, तो कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी। अगर आपके अटैम्प्ट 75 से ऊपर हैं तो ठीक है, चांसेस हैं आपका कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और अभी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बता सकता, बट कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में कम जाएगी, ये श्योर है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय गाइस साइड। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए, करते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। LIC का पेपर है, कुछ लोग ग्रेड B के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस। अब पेपर ये हो गया है, आप GA पढ़ना शुरू कर दीजिए, हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और आपको मेंस देने का मौका मिले। ठीक है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। सो गेट बैक टू योर प्रिपरेशन एंड गिव योर बेस्ट। ओके, सो kindly like, share and subscribe this channel for further banking updates, and thank you for watching this video.